नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तो काफी युवाओं में खुशी की लहर है। क्यों? इसका कारण आप सभी को पता है, बताने की जरूरत है नहीं साथियों। कितने दिनों से युवा परेशान थे, लेकिन आज सुबह से साथियों आपको बता दें, जब भर्तियों का रिजल्ट जारी हुआ तब इतने खुश नजर नहीं आए, लेकिन आज सुबह से जो न्यूज युवाओं के बीच में पहुंची तो उसके बाद युवाओं के कमेंट सुनकर हंसी तो बहुत आ रही है। और अगर आप भी ये कमेंट देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम के ऊपर ऐसी जो अपडेट है या जो मोए मोए के जोक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कोई कह रहा है कि किसी पार्टी की 5 चाबियां गुम हो गई हैं। अब हिंट को ही समझिएगा साथियों, क्योंकि डायलॉग हिंट में ही आजकल दिए जाते हैं। लेकिन असली मुद्दा इस वीडियो को बनाने का यह है कि हरियाणा को नया सीएम मिल गया है, लेकिन इस सीएम के बाद क्या युवाओं को परमानेंट खुशखबरी मिलेगी? यानी कि जो भर्तियों का प्रोसेस रुक सा गया था, क्या उसको रफ्तार मिलेगी? क्या भर्तियों के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? तो इसी को लेकर साथियों चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, यूट्यूब पर लगातार आपको अपडेट भर्तियों से रिलेटेड पहुंचाते हैं, लेकिन जब आप निराशा में हो तो उसका मजा थोड़ा किरकिरा रहता है। आज युवाओं को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। हरियाणा का सीएम बदला है, नए सीएम नायब सिंह सैनी जी को बनाया गया है। इनके पीछे का कारण बता देते हैं, उसके बाद भर्तियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथियों, जब नायब सिंह सैनी जी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तब चारों तरफ चर्चा हुई थी उनके नाम की कि यह बीजेपी का बड़ा फैसला है। और आपको पता है कि हाईकमान के पास जो अपडेट जाता है वो स्ट्रिक्टली अपडेट होता है साथियों। किसी नेता की पैरवी से उनके यहां अपडेट नहीं जाता। लेकिन अब नायब सिंह जी सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। जेजेपी से गठबंधन भी तोड़ दिया है। यानी कि चुनाव के नजदीक एक ऐसा दांव जो युवाओं को ही नहीं प्रदेश की जनता को खुश कर सके, अब ये किस लिए खेला गया है आप समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसे उलटफेर करने के लिए बीजेपी को जाना भी जाता है, लेकिन युवा अभी भी नजर लगाए हुए हैं कि क्या उनको फायदा होगा। तो सबसे पहले साथियों, ग्रुप सी की जो भर्तियां कोर्ट में है और टीजीटी भर्ती। एक तीसरा केस है सोशियो इकोनॉमिक नंबर के लेकर। तो साथियों, ये जो 3-4 महत्वपूर्ण कोर्ट केस हैं, इनको लेकर अब आपको साथियों जल्दी तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन युवाओं को उम्मीद है। बाकी होगा क्या, ये सब भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल युवाओं को उम्मीद है। वैसे जो साथी आचार संहिता की बात कर रहे थे कि क्या आचार संहिता में रिजल्ट आ सकता है, तो साथियों अगर कोर्ट का फैसला आए तो चाहे 56-57 हो या फिर टीजीटी भर्ती हो, इनके रिजल्ट अगर हरियाणा सरकार चाहे, यानी कि कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि कोर्ट में मैटर पहले से लगा हुआ है, अचानक अगर रिजल्ट निकाला जाए वो अलग बात रहती है, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर रिजल्ट निकाला जाए तो वो रिजल्ट आचार संहिता में भी जारी हो सकते हैं। अब ये क्या नया प्लान था एसएससी का? क्या इसीलिए 19 मार्च नेक्स्ट डेट ली गई थी? इसके बारे में तो ज्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साथियों ज्यादातर बीजेपी पार्टी में जो कार्य होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं। ये जो नया सीएम बनाने का प्लान है ये पहले से तय था, जैसा आपको दिख भी रहा होगा, माहौल जैसे क्रिएट किया गया है। अब गठबंधन टूटा है, वो सभी सुबह से साथियों इतने मजाकिया अंदाज में लोग शेयर कर रहे हैं डायलॉग, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि नए सीएम का स्टैंड देखना बेहद जरूरी है। नए सीएम साथियों ज्यादा अभी कुछ फर्क हो सकता है नहीं पड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव तक, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होंगे तो जो कमजोरियां या जो कमी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पर की जाएंगी, उसको लेकर नए सीएम साहब का स्टैंड कुछ अलग भी हो सकता है। क्योंकि काम अधिकारी करते हैं, लेकिन सोच तो सीएम की भी डिपेंड करती है साथियों।
जैसे यूपी में योगी जी है, अगर योगी जी से दृढ़ शक्तिशाली जो सीएम है तभी उनके डिसीजन शक्तिशाली होते हैं, वरना वही अधिकारी पहले और सरकारों में भी थे, लेकिन अब उन अधिकारियों के ऊपर ऐसा क्या हो गया है कि वो बड़े डिसीजन लेने में या फिर ऐसे डिसीजन को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं, चाहे पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द करने की क्षमता हो। यानी कि फैसले तो साथियों व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ बड़े लिए जा सकते हैं, लेकिन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अब नए सीएम बने हैं हरियाणा के, तो सीएम से उम्मीद तो की जा सकती है साथियों, 11वें सीएम है हरियाणा के, सभी युवाओं को उम्मीद है और हमारी तरफ से नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनसे उम्मीद भी करते हैं कि युवाओं के लिए वो बड़े फैसले लें और भर्तियों का प्रोसेस ऐसा कर दें कि युवा खुश हो, क्योंकि युवाओं को खुश करना बेहद जरूरी है साथियों। और जैसा हम दिन में बता रहे थे कि क्या युवाओं को खुश करने का प्लान है, वो ऊपर से हो चुका है, अब इसका पता नहीं क्या होगा, लेकिन बदलाव कुछ भी हो सकता है साथियों। हो सकता है इनके बड़े डिसीजन अगर पहले वाले सीएम लेते तो ऐसा लगता है कि चुनाव के नजदीक आने के बाद लिया गया है, लेकिन अगर ये सीएम वही कुछ बदलाव के डिसीजन लेंगे तो लोगों को लगेगा कि अच्छे सीएम हैं, आते ही तुरंत कड़े फैसले ले लिए गए हैं। तो माहौल बनाने के लिए साथियों कुछ भी किया जा सकता है, ये सच्चाई है। राजनीतिक लोग हैं, बहुत मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। वो कोई एक बड़े पत्रकार कहते थे कि इन राजनीतिक लोगों की चमड़ी बहुत मोटी होती है, लेकिन आज खुशी का दिन है, ऐसी कोई बातें डिस्कस नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या नायब सिंह सैनी जी युवाओं के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे? आप अपनी उम्मीद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या बदलाव आप चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।